अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम zoologist। तो आज हम बायोलॉजी क्लास 9 का टॉपिक पढ़ेंगे। ऑर्गन लेवल्स हम पढ़ रहे थे, तो आज हमारा 5th लेवल है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस और ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। अब इसमें क्या होगा कि हायर मल्टीसेलुलर मतलब जिनमें जैसे आपने पढ़ा ट्रिलियंस ऑफ सेल जिसमें होता है प्लांट्स, एनिमल्स और मोस्ट फंजाई में। हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा कि एक मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज़ एक दूसरे से मिलते जुलते काम करते होंगे, रिलेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उनको हम एक ही ग्रुप में रख देंगे और वो क्या बना देंगे, यूनिट, जिसको हम बोलेंगे ऑर्गन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सिमिलर सेल्स एक जैसा फंक्शन रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे। अब रिलेटेड टिश्यू फंक्शन परफॉर्म जो टिश्यूज़ हैं वो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो बना देंगे ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म दियर स्पेसिफिक फंक्शन एंड दीज फंक्शन कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ डेट ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज़ हैं ऑर्गन में, वो अपना ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे और इस फंक्शन को कलेक्टिवली हम बोलेंगे कि फंक्शन ऑफ ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, एक सब जो डिटेल एक में है वही आगे भी सेम है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होता जाना है। फॉर एग्जाम्पल स्टमक इज़ है, स्टमक क्या है, स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब हम जितना भी खाना खाते हैं वो स्टमक में जाएगा, तो स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है जो कि स्पेशलाइज्ड है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए एंड फॉर द स्टोरिंग फूड, और फूड को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। टू मेजर टाइप ऑफ टिश्यू और प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। अगर हम स्टमक के स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है। एपिथेलियल, जिसको हम सेकंड नेम है ग्लैंडुलर टिश्यू, सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वाल्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अब एपिथेलियल टिश्यू का तो आपने पढ़ लिया ना, हमने देखा कि वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा और फूड को स्टोर भी करेगा। तो वो कैसे हो रहा है, एपिथेलियल टिश्यू ने जूस क्रिएट किया जिससे प्रोटीन की डाइजेशन होगी, और मस्कुलर टिश्यू क्या करेगा कि वो स्टमक की वॉल को कंट्रैक्शन देगा कि जो फूड है वो ग्राइंड होना शुरू हो जाए एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर मतलब एंड लास्ट वाले एंड की तरफ मूव कर देगा, ग्राइंड करके लास्ट वाले एंड की तरफ मूव करेगा स्टमक के। सो 2 टिश्यूज़ परफॉर्म दियर स्पेसिफिक फंक्शन। सो इसी तरह जो 2 टिश्यूज़ हैं वो स्पेसिफिक मतलब अपना, स्पेसिफिक का मतलब होता है अपना कोई खास फंक्शन परफॉर्म करना, विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक। जो इन दोनों टिश्यू का जो फंक्शन है स्पेसिफिक है, और इन दोनों का जो फंक्शन है वो अगर हम कलेक्टिवली देखें तो वो किसका फंक्शन बन जाएगा, स्टमक का। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गन सिस्टम। जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म रिलेटिव फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज इनटू द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आपने पहले देखा है कि डिफरेंट ऑर्गन्स आप परफॉर्म करेंगे तो वो किसका फंक्शन बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम का। इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम में हर कोई ऑर्गन अपना ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन अपीयर हैज द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। वही चीज़ जो ऑर्गन्स का फंक्शन है वो किसका फंक्शन बन जाएगा, अब ऑर्गन सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मतलब खुराक हजम करने का जो सिस्टम है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी खुराक हजम होती है, उसको जो सिस्टम है डेट कैरीज आउट द, उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है डेट कैरीज आउट प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि डाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। मेजर ऑर्गन्स इन इट्स फ्रेमवर्क आर ओरल कैविटी। इसके जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से, ओरल कैविटी मतलब जो माउथ है हमारा जिसे हम खाना खाते हैं और आगे खाना गुजरता है उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैंक्रियाज, ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कि मिलके काम करते हैं और जो हम खाना खाते हैं वो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। तो देखो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये एक जैसा ये रिलेटेड मतलब एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करेगा। द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स। जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो प्लांट्स में लेस कम्प्लेक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल रूट सिस्टम हैज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। अब जो प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम है वो कम होगा प्लांट से, क्यों, दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ इन द एनिमल्स दैन इन प्लांट्स। क्योंकि जो इनमें फंक्शन है और जो एक्टिविटीज़ एनिमल्स में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के पास तो सिर्फ रोज स्टेम वगैरह ही है, लीव्स है, और एनिमल्स के पास स्टमक, पैंक्रियाज और कैविटी
ऐसा आप जॉब पढ़ेंगे आगे आपको पता चलता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लेवल है इंडिविजुअल लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। हम डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलेंगे, ऑर्गेनाइज में एक दूसरे को अरेंज करेंगे और क्या बना देंगे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे इंडिविजुअल हम हैं, आप एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होना, तो हमारी बॉडी में क्या है ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स मिली हुए हैं तो हमारी बॉडी बनी है ना। इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शंस प्रोसेसेस द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा कि जो फंक्शन और प्रोसेस एक्टिविटीज़ है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स के जो फंक्शन है, एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं ऑर्गन सिस्टम्स के, वो क्या है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं, मतलब मिलके काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन अ मैन इज एंगेज इन कॉन्टिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल एक मैन है वो एक्सरसाइज कर रहा है, हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड, जिम में वर्क कर रहा है या गार्डन में कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, तो क्या होगा नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, ना सिर्फ इसके मसल्स काम कर रहे हैं बट आल्सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, बल्कि उसकी जो सांस है वो भी तेज़ हो जाएगी। रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल। आप भी अगर एक्सरसाइज करो तो आपने नोट किया होगा एक्सरसाइज करते हैं आपके जो मसल्स हैं वो तो काम करते हैं लेकिन आपके रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है एंड हार्ट बीट, और आपके हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल। ये जो रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज़ हो रहा है और हार्ट बीट इंक्रीज़ हो रही है, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा ऑक्सीजन और जो फूड है वो मसल्स को मिलेगी विच दे नीड फॉर द कॉन्टिन्यूस वर्क, जो कि मसल्स को चाहिए होती है मुसलसल काम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।